पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। एक तरफ छुट्टियों को लेकर कहीं ना कहीं अभिभावक व बच्चे उस वक्त खुश हो जाते हैं जब उनकी छुट्टियां डिक्लेयर सरकार या प्रशासन के द्वारा जिला स्तर पर कर दी जाती हैं। लेकिन निस्सा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, कुलभूषण शर्मा। इनका कहना है कि 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए सरकार को शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र कई परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आखिर क्या परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि इनका एक ये भी कहना है कि जब कोचिंग सेंटर खुले हैं वो चल रहे हैं तो स्कूल बंद करने की आवश्यकता क्यों है। बातचीत करेंगे कुलभूषण शर्मा जी से। शर्मा जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धरनी जी, ऐसे है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय एक ही तरह की शिक्षा पद्धति थी, स्कूलिंग की, कि जिस प्रकार से स्कूल चलते थे वही शिक्षा का एक साधन था और बोर्ड के द्वारा परीक्षाएं ली जाती थी। आज शिक्षा के पैरेलल में कोचिंग जो है एक खड़ी हो गई है, जिसमें अमीर वर्ग के बच्चे जो है पूरा रेगुलर अपनी जो है क्लासेस लगाते हैं और अपने आप को प्रोफेशनली जो है एजुकेशन में आगे बढ़ाते हैं। और जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे होते हैं, वो फॉर्मल स्कूलिंग ही उनका एक सहारा होती है। अब फॉर्मल स्कूलिंग पूरी तरह से रेगुलेटेड है राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के द्वारा। तो राज्य सरकार जब गर्मी होती है, बरसात होती है, सर्दी होती है, वहाँ पर छुट्टियाँ डिक्लेयर कर देती है। और दूसरी तरफ जो कोचिंग है वो रेगुलेटेड नहीं है सरकार के द्वारा, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है जहाँ पर अमीरों के बच्चे जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो वो तो इस समय अपनी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। और इससे क्या है, गरीब, अमीर और मध्यम वर्ग के बच्चों के अंदर एक खाई बन रही है। उनके तो डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, वो बड़ी तेज़ी से अपनी तैयारी में लगे हैं। और दूसरी तरफ जो मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के बच्चे, उनके स्कूल बंद पड़े हैं। वो चाहे भी तो अपने स्कूल में आकर अपने डाउट्स भी क्लियर नहीं कर सकते। 2017 में इस मामले को लेकर हम हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने डायरेक्टर को डायरेक्शन दी थी कि इस मामले में आप चिंतन कीजिए और इस पर फैसला लीजिए। तो उस समय डाउट क्लासेस के लिए 10th और 12th की क्लासेस को खोला गया था। हमारी फिर इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से जो है गुहार है और पूरी उम्मीद है कि इन मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए और जो गरीब वर्ग के बच्चे जो इन स्कूलों के सहारे बैठे हैं, इन स्कूलों को 10th और 12th के लिए खोला जाए, ताकि ये भी बराबरी में अपनी तैयारी कर सके और पूरी ताकत के साथ, बराबरी के साथ ये परीक्षा में उतर सके। अदरवाइज़ ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, जिसका खमियाजा इनको भविष्य में अपने भविष्य को ताक में लगाकर भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि 10th और 12th के लिए डाउट क्लासेस के लिए तुरंत सरकार जो है स्कूल खोलने का फैसला ले। इस मांग को लेकर आप क्या अभी तक शिक्षा मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री जी से, महिपाल डांडा जी से हमने छुट्टियों के मामले को लेकर एक ज्ञापन ऑलरेडी दिया हुआ है। और इसके बाद जब ये छुट्टियां और डिक्लेयर हुई तो हमने माननीय महिपाल डांडा जी को, माननीय नायब सिंह सैनी जी को और निदेशक महोदय को, सभी को पत्र जारी लिखे हैं और उनसे मांग की है कि डाउट क्लासेस के लिए सिर्फ 10th और 12th की जो है क्लासेस वो चाहे 3 घंटे के लिए खोली जाए, 4 घंटे के लिए खोली जाए, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग वाले अभिभावकों के बच्चे पीछे ना रह सके। उनके लिए डाउट क्लासेस के लिए स्कूल खोलने की हमने पुरजोर मांग की है। एक तरफ सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा प्रणाली भी लागू की है, वो भी तो अंग्रेजों के ज़माने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली को बदला है। इस मामले में भी अभी आप चर्चा कर रहे थे कि इस तरह के परिवर्तन और भी करने चाहिए सरकार को। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, छुट्टियों पर भी बहुत एक अच्छी विस्तारित जो है नीति बननी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में जो आज बहुत ज़रा व्हाट्सएप पे भी आ रहा है कि नया वर्ष हमारा वर्ष नहीं है। तो ये 25 दिसंबर और नए वर्ष में जो छुट्टियां होती थी और उस समय मौसम में भी क्लाइमेटिकली चेंज आया है और स्कूलों की स्थितियों में भी चेंज आया। पहले स्कूल नियर बाई में थे, अब स्कूल जो है दूर दूर भी जो है बच्चों को पहुंचाने के लिए बसों का सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन साथ साथ ये भी नियम है कि 220 दिन स्कूल लगना चाहिए। इसलिए बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित ना हो, तो पूरी जो छुट्टियों की नीति है इस पर पूरे विस्तार पर दोबारा चर्चा करके नई नीति बनाने की ज़रूरत है, जिससे बच्चों की किसी भी कीमत पर शिक्षा प्रभावित ना हो। तो देखिए, निस्सा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में सरकार से गुहार की है कि कम से कम जो मध्यम क्लास है या निम्न क्लास है, जिसको आर्थिक रूप से कहा जाए, जो तंग परिवारों के बच्चे हैं, उनकी भी बोर्ड की परीक्षा है, कम से कम उन्हें भी समानता का अधिकार दिया जाए। अपनी बातों में इशारों में ये भी बता गए कि इन्होंने इस मामले में हरियाणा के शिक्षा मंत्री से भी बात की है। अब मुख्यमंत्री से भी मिलने की ये कोशिश में है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।